हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सही रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। तो देखिए, मैं एक दर्द का तेल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिएगा आप लोग, इससे मुझे बहुत फ़ायदा है। और तकरीबन 15-20 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो ये मैं बनाती थी अपनी अम्मा के लिए। मेरी अम्मा तो अब रही नहीं है, तो मैंने उसके बाद उनके ख़त्म होने के बाद ना, जब वो गुजर गई उसके बाद नहीं बनाया था ये तेल, फिर अब बनाया है। तो ये इसलिए बनाया क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा एक हाथ इस हाथ में ना और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो फिर मैंने ये तेल बनाया और इसी तेल की क्या रेमेडी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, कोई वो हो, तो दिक्कत हो, किसी तरह की दर्द हो या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो आप इसको लगा सकते हैं दिन में 2 बार तेज़ गर्म करके। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए आप, तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप सरसों का तेल। चाय का जो कप होता है नॉर्मल वाला ना, उससे नाप कर ले लीजिए, तकरीबन 150 से पौने 200 के ग्राम के करीब। और साथ में लिया है मैंने लहसुन। लहसुन की एक पूरी गांठ ले ली है, जिसमें 10-15 जबे होते हैं, उसे कुचल लिया है। और साथ में लिए 1 चम्मच अजवान, 1 चम्मच मेथी दाना, ये आप लोग देख रहे होंगे। और साथ में लिए मैंने 10-12 लौंग। लौंग के अलावा मैंने एक प्याज को कट कर लिया था और कट करके उसको रख लिया है अपने पास डालने के लिए। और इसी के साथ हमने और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें ली हैं, जिनमें से एक है ये अदरक। अदरक को आप छील लीजिए और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या उसे कुचल लीजिए। दोनों तरीके से उसका रस निकलना चाहिए ना तेल में। और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ हमने ली है दालचीनी। दालचीनी ले लीजिए, 2 इंच के करीब टुकड़े हों उसके। और इन सब चीज़ों को लेकर और चलिए तेल बनाते हैं। सबसे पहले तेल को स्लो गैस पर गर्म होने दीजिए और उसके अंदर लहसुन डाल दीजिए। लहसुन डालने के बाद देखिए आप उसमें डालिए अदरक के टुकड़े। गैस को स्लो ही रहने दें, उसे तेज़ ना करें और धीरे धीरे इसे पकने दें। पकने के बाद देखिए जब ये थोड़ा और पक जाएगा तो बारी बारी से हम इसमें चीज़ें मिलाते जाएंगे। आप देखते जाइए। अब मैंने मेथी डाली है, इस तरह से सारा सामान डालिए। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस में क्या होता है। तो लहसुन को तो आप जानते ही हैं, गर्म होता है और पेन किलर होता है, यानी दर्द को जड़ से खींचता है लहसुन। लहसुन का बड़ा फ़ायदा होता है। तो लहसुन हमने, आप लोग चाहें तो छील भी सकते हैं और कूट भी सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग चाहें उस तरीके से ले सकते हैं। और अदरक को भी छील लीजिए और कूट लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, जैसा आप चाहें वैसे तरीके से इसमें मिला सकते हैं। और अदरक को तो आप जानते ही हैं कि कैंसर को रोकता है, कैंसर की कोशिकाओं को मारता है ना अदरक। और शुगर को कंट्रोल में रखता है। हार्ट बीपी होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उन सब में काम आता है। आपको पता है जब हार्ट अटैक आने वाला होता है, आपको लगता है आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आधा इंच अदरक छील कर उसे मुँह में लेकर खूब ज़ोर ज़ोर से कुचलिए। जब आप उसको कुचलेंगे ना, तो उससे जो जो चरचराहट और वो दर्द की वो जो जाएगी, रस जो जाएगा उसका, वो हार्ट अटैक को कम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अदरक डाल लिया हमने। पेट में देखिए मोशन सिकनेस होती है, वो इससे चली जाती है। जोड़ों का दर्द होता है, आर्थराइटिस होता है, माइग्रेन होता है, इन सब में ये बहुत आराम करता है। तो अदरक भी डाल दिया है हमने। भारी भारी से हम सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। मेथी दाना जानते हैं आप क्यों खाते हैं? मेथी दाने में देखिए एस्ट्रोजन के गुण होते हैं और इसके सेवन से खून साफ़ होता है और ये दर्द में लाभकारी होता है। मेथी दाना दर्द में लाभकारी होता है, शुगर के लिए बहुत लाभकारी होता है। और ये जोड़ों के जो दर्द होते हैं ना हमारे तरह तरह के, अगर उसमें हम मेथी दाने का पाउडर या मेथी दाने के लड्डू खाएं तो ये बहुत आराम देते हैं। और इसके अलावा देखिए दालचीनी है। दालचीनी का बहुत ही बेनिफिट मिलता है हमें अगर हम दालचीनी को यूज़ करें। तो देखिए अगर आपको हिचकी आ रही है, तो आप भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो आप ये जो है दालचीनी, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। दालचीनी का पाउडर 1 ग्राम या 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए ना। अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो जो चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा लेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। अगर आपको उल्टी आ रही है, आपको आँखों की तरह तरह की बीमारियां हैं, तो आप उसमें भी दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। दांत में दर्द हो रहा है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं दालचीनी को। सिर में दर्द है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और जुखाम में, खांसी में, नाक के रोग में, हर किसी चीज़ में देखिए, पेट फूलने पर, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, दस्त रोकने के लिए, आंतों की बीमारियां हैं अगर आपको, तो इन सब में आप देखिए दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दालचीनी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका चर्म रोग में भी और बुखार में भी यूज़ कर सकते हैं। खून ज़्यादा बह रहा है, टीबी हो गई है या गठिया की बीमारी है, उसमें भी दालचीनी का हम यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अंदर हमने देखिए डाली थी प्याज। तो प्याज तो आप लोग जानते ही हैं, प्याज के बिना तो कोई काम नहीं चलता है। शुगर को रोकती है, कैंसर को बढ़ने से रोकती है। इसमें जो फॉलेट, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन बी होता है, वो सब दर्द रोकने के लिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं इस समय आपको इतना ज़्यादा नहीं बता पा रही हूँ, जो हमारे लिए कारगर होती हैं। और एक ज़रूरी चीज़ है, देखिए अजवाइन। अजवाइन को डालते हैं तो अजवाइन का तो आपको पता होगा कि पेट दर्द, अफारा, छाती में जलन, पेट में दर्द, भारीपन और दर्द निवारक होती है अजवाइन ना। तो इसको भी हमने डाल लिया है। और लौंग को तो आप जानते हैं, लौंग से हमें भूख बढ़ती है, उल्टी रुकती है, कफ, पित्त, रक्त विकार, सांसों की बीमारी, हिचकी, टीबी, इन सब में ये फ़ायदेमंद होती है लौंग का सेवन करना। और ज़्यादा प्यास लगे तब भी आप लौंग को अगर मुंह में रख लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी और दर्द भी कम हो जाएगा। दांत के दर्द में भी लौंग दवा देते हैं ना, इसीलिए दबाते हैं क्योंकि ये दर्द निवारक भी होती है। तो इन सबको देखिए मैंने छान लिया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसका बस ये है कि आपको ये गर्म करके तब लगाना है। ये देखिए इनके ना ये 2 गांठें बनी हुई हैं, तो इनके काफ़ी दिन हो गए, ये चोट लग गई थी, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने यही तेल बना के इनके लगाया है। 15-20 दिन हो गए हैं। 2 ये गुम्मड़ से थे, अब थोड़े सही हैं। और इसको इस तरह से लगाइए। देखिए तेल जितना ज़्यादा गर्म यूज़ कर सकते हो, हाथ से छू कर देख लीजिए, जितना आप सह सकते हैं उतना लगाइए। तो जहाँ पर आपने तेल लगाया है ना, उस जगह को फिर बाद में तेल लगाने के बाद कपड़े से ढक दीजिए। और दिन में कम से कम 2 बार यूज़ कीजिए, सुबह शाम कीजिए या दोपहर को, जब आपको फुर्सत हो 2 बार लगाइएगा इसको। और गैप रखिएगा, कम से कम 4-6 घंटे का गैप होना चाहिए लगाने के बाद। इस तरह से लगाइए और फिर बताइए मुझे अगर आपको आराम लगता है तो। देखिए ये बहुत ही अच्छा दर्द निवारक तेल है, जो आप बाज़ार से लेते हैं तरह तरह के ट्यूब और वो, उनसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये आपके किचन में ही है। अच्छी बात यह है कि ये आपके किचन में ही है। किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए ना डॉक्टर का काम करती हैं, उन्हें समझना ज़रूरी होता है। और कैसे समझना है कैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा तो लोग जानते हैं लेकिन नहीं जानते, तो थोड़ा सा मैं भी बताने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पर नए हो तो। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।